हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेक्स्ट एग्जाम। तो कैसे आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। मेरी इस तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। हाजिर हैं आप सभी के सामने एक और प्रैक्टिस वीडियो को लेके। आज की भी जो प्रैक्टिस वीडियो होने वाली है, इसमें भी हम थोड़े से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके मैथमेटिक्स सेक्शन से रिलेटेड होंगे, जो आपके पटवारी या पुलिस या फिर टैट, ये सारी चीजें जितने भी एग्जाम्स होंगे उनमें हेल्प करेंगे आप सभी को। चलिए जी, शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट करिए। हमारा जो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कहता है कि 3/4 की पावर 7 उसको मल्टीप्लाई करना है 4/3 की पावर 7 के साथ। तो क्वेश्चन को अगर हम लिखें तो 3/4 की पावर 7 इसको मल्टीप्लाई करना है 4/3 की पावर 7 के साथ। वैसे तो ये सामने सामने कट जाएंगे, खोलने की नहीं जरूरत नहीं है। अगर आप खोलेंगे तो 3 की पावर 7 और 4 की पावर 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 की पावर 7 और 3 की पावर 7 के साथ, आपस में ये कट जाएंगे, आंसर 1 आ जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी। ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, 9 एंड 10। छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 4, 9 और 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। हमारे पास ये क्वेश्चन दिया है, स्मॉलेस्ट स्क्वायर बोला है, ठीक है जी। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए एलसीएम की हेल्प हम लेते हैं। कैसे लेते हैं? सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4, 9 और 10 का एलसीएम ले लेंगे। 4, 9 और 10 का एलसीएम लेंगे तो हम लेकर देख लेंगे। वैसे तो 180 आएगा, अगर लेंगे तो अगर 2 से उड़ाएंगे तो 2 2 जा 4 होंगे, 9 वैसे ही रह जाएगा और 2 5 जा 10 हो जाएगा। फिर 2 से उड़ाएंगे, ये 1 बन जाएगा, ये 9 और ये 5 बन जाएगा। अब दोनों टेबल किसी में नहीं आते तो 9 5 हम ऐसे ही लिख सकते हैं। 2 5 जा 10, 10 2 जा 20 और 20 9 जा 20 इंटू 9 करेंगे, 9 2 जा 18, 180 हमारे पास एलसीएम आ गया। एलसीएम क्या आ गया हमारे पास? 180। पर हमें वैसे निकालने की इसको जरूरत ज्यादा नहीं है। अगर 9 को हम ऐसे लिखेंगे तो 3 इंटू 3 होता है। अगर सबसे काटेंगे अगर हम तो 3 इंटू 3। तो उसके फैक्टर्स अगर हम देखें, फैक्टर्स किसके? 4, 9 और 10 के एलसीएम के फैक्टर्स देखें तो क्या बन जाते हैं? ये बन जाते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 बन जाते हैं। अब हमें क्वेश्चन में बोला स्क्वायर, अगर क्यूब बोला होता तो इनके 3 डिजिट देखते, 3 फैक्टर्स ये देखते। तो इसका भी क्यूब है, 2 का क्यूब है क्वेश्चन में, ठीक है जी। 3 का क्यूब भी है क्वेश्चन में, लेकिन 5 का क्यूब बनाने के लिए हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो 5 इंटू 5 करेंगे हम तो आपका एग्जैक्टली स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा। तो 180 को हम अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 आंसर आ जाएगा। 900 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि हमें क्वेश्चन में ऐसा बोला होता है कि आपने क्या करना है, क्यूब निकालना है, तो हम इसको जो भी एलसीएम आ गया इसको 2 से मल्टीप्लाई करते, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते और इसके 5 अकेला ही फैक्टर है, ये क्यूब बनाने के लिए इसको 5 इंटू 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो इन सभी से मल्टीप्लाई करते और जो हमारे पास डिजिट आती, जो हमारे पास नंबर आता, वो हमारे पास आंसर कहलाता। तो ये क्वेश्चन आप ऐसे करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन है कि इफ 567 इज डिविजिबल डिवाइडेड बाय 567 तो क्वेश्चन क्या होगा? अगर सिंपल अगर हम करें तो हमारे पास दिया है 567 उसको डिवाइड करेंगे हम 567 के साथ। तो इसमें मैक्सिमम जो गलती करेंगे लोग ये करेंगे 1 1 1, आंसर 1 1 1 दे देंगे, जो कि गलत होगा। इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं? 567 हमारे पास एक नंबर दिया गया है, उसे डिवाइड करना है हमने 567 से। अब पहले 3 नंबर तो ले लिए, 1 जा। अब 5 टेबल 567 के टेबल में 5 नहीं आता है, नहीं आता तो 0 लगा देंगे। तो 56 बन गया, 56 भी नहीं आता है, 0 लगा देंगे। फिर 567 बन गया, ये तो आता है, 1 जा होता है। उसी तरह 5 आता है, नहीं आता है, 0 लगा देंगे। 6 आता है, नहीं आता है, 0 लगा देंगे। 7 5 6 7 आता है, जी आता है। तो हमारे पास जो आंसर बन जाएगा वो 1001 बन जाएगा। ये हमारे पास राइट आंसर कहलाएगा। ऐसे इस क्वेश्चन को हम करेंगे। तो इसमें हमेशा हमने एक चीज जो नोट करके रखनी है वो ये रखनी है कि अगर आप मान लीजिए कोई बड़ी आपके पास वैल्यू होगी, उससे आप डिवाइड करें छोटी वैल्यू को,
तो उसको निग्लेक्ट करके हम ऐसा नहीं करेंगे कि अगली वैल्यू हम प्लस कर देंगे और उस प्लस नहीं सॉरी ऐड कर देंगे। अगर आपके पास छोटी जी है तो उसमें जीरो लगाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे जीरो लगाई, और फिर अगली दो टर्म्स को इकट्ठे देखेंगे। ठीक है जी, तो 111 इसका गलत आंसर होगा। राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर कहलाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा मेंसुरेशन का, सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 44 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 15 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सिलेंडर इज। तो पाई की वैल्यू भी बताई है 22 डिवाइड बाई 7। एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार की परिधि जो है वो 44 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई भी हमारे पास दी गई है 15 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन हमें बोला गया है और पाई की वैल्यू 22 डिवाइड बाई 7 हमें बोली गई है। तो लिख लेते हैं सबसे पहले हमारे पास जो चीजें हमें दी गई हैं। सर्कमफ्रेंस दिया गया है, सबसे पहले सर्कमफ्रेंस हम लिख लेंगे। जो हमारे पास सर्कमफ्रेंस दिया गया है वो वैल्यू दी गई है 44 सेंटीमीटर और हमारे पास जो हाइट की वैल्यू दे दी गई है, हाइट की वैल्यू वो भी लिख लेते हैं 15 सेंटीमीटर दे दी है। तो सबसे पहले हम रेडियस निकालेंगे इसके बाद। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या होता है आपको पता, रेडियस ऑफ सिलेंडर सॉरी सर्कुलर बेस, नीचे मान लीजिए जो आपका बेलन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। तो जो नीचे जो हमारा सर्कल है, जो बेस जो है वो किसका है, सर्कल है, मतलब सर्कल की शेप का है। तो उसका सर्कमफ्रेंस मतलब 2 पाई आर, सर्कल की सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होती है, वो 44 में दे दी गई है। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू 22 डिवाइड बाई 7 इंटू आर की वैल्यू 44 है। जब शफल करेंगे तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 44 मल्टीप्लाई 7 और 2 इंटू 22, तो ये कट जाएगा और r की वैल्यू 7 आ जाएगी। अब r की वैल्यू तो 7 आ गई, हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, हमें पूछा गया है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हमसे पूछा गया है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। जब वैल्यूज पुट करेंगे तो 22 डिवाइड बाई 7, r की वैल्यू हमने निकाली 7 इंटू 7 और h की वैल्यू हमारे पास दे दी गई है 15 हमारे पास दे दी गई है। 7 से 7 काटेंगे, आंसर में 22 इंटू 7 इंटू 15 करेंगे, 15 7 105 को 22 से गुना करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 2310 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास। तो 2310 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, अगर आपको पता है कौन सा फॉर्मूलाज लगेंगे तो आपका आंसर भी अच्छे से इजी से निकल पाएगा। अगला क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है 56 माइनस 45 प्लस अंडर रूट एक्स की वैल्यू 17 कहलाती है। तो आपने अंडर रूट एक्स नहीं निकालना है, आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है कि वो क्या होती है। शफलिंग करेंगे, ज्यादा उसमें करेंगे नहीं, प्लस का है इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, या फिर हम क्या करेंगे अंडर रूट एक्स इधर ही रहने देंगे और बाकी सारी चीजें यहाँ ले जाएंगे। तो अंडर रूट एक्स क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस 56 हो जाएगा, प्लस 45 हो जाएगा, प्लस 17 इसी साइड था। अगर आप हम कुछ विद्यार्थियों को ऐसा हो सकता है कि पता नहीं होगी आपका ये माइनस 56 कैसे आया, तो सिंपल सी चीज रखनी है कि इसको आप मानते हो बॉर्डर, इसको क्या मानते हैं, इज इक्वल टू को बॉर्डर मानते हैं। जब माइनस की वैल्यू यहाँ पर 56 है तो इस साइड जाके प्लस 56 हो जाती है। यहाँ पर 1 डिवाइड बाई 2 है और x ऐसे लिखा है, तो आपके यहाँ पे x के साथ अगर ये 2 डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस साइड वैसे 1 मानते हैं, 1 के साथ तो 2 आंसर आ जाएगा। बेसिकली ये साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस का प्लस हो जाता है आपका, प्लस का वैसे माइनस हो जाता है, मल्टीप्लाई का आपका डिवाइड हो जाता है और डिवाइड का आपका क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। वैसे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 45 प्लस 17 अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 12 होते, 4 1 5 1 6, 62 माइनस 56 वैल्यू आ गई हमारे पास, और इसको करेंगे तो 6। तो हमारी जो अंडर रूट एक्स की वैल्यू 6 आ गई, लेकिन हमसे एक्स की वैल्यू पूछी है। अगर एक्स क्या होता है, अंडर रूट एक्स इंटू एक्स, अंडर रूट एक्स, तब आपका एक्स कहलाता है। तो सीधी सी बात है, एक्स में पुट करेंगे 6 इंटू 6 क्या हो जाएगा 36। तो 36 कौन सा ऑप्शन हमारा, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास राइट आंसर कहलाएगा। कोई भी आपके पास वैल्यू है 26, आपके पास 26 मान लीजिए कोई वैल्यू है, कैसे बनी है ये, अंडर रूट 26 को अंडर रूट 26 के साथ मल्टीप्लाई करके बनी है। तो अंडर रूट 26 का स्क्वायर बन गया, ये स्क्वायर से अंडर रूट करता है तब 26 बनता है। तो आपके मान लीजिए आपको कुछ ऐसी वैल्यूज दी गई हैं तो आप उनको इस तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए जी अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल 132 है तो एरिया बोला है, तो सबसे पहले हमारे पास सर्कमफ्रेंस दिया गया है।
हमारे पास सर्कमफ्रेंस दिया गया है वो कितना है 132 है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमें पहले पता होना चाहिए, पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया कि 2 पाई r की वैल्यू 132 है। तो पुट करेंगे 2 इंटू 22 डिवाइड बाई 7 इंटू r की वैल्यू अगर 132 है तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी 132 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 22 हो जाएगी। ठीक है जी, 2 से काटेंगे, 2 पंजे 2 छीके 12 और ये 2 छीके 12, 22 से फिर से काटेंगे, 22 से ये कितने जाएगा 3 से जाएगा, तो r की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाई 7 ये आ जाएगी 21 सेंटीमीटर। अगर हमारे पास r की वैल्यू 21 सेंटीमीटर आ सकती है तो एरिया ऑफ सर्कल हम निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई r स्क्वायर 22 डिवाइड बाई 7 इंटू 21 मल्टीप्लाई बाई 21, 7 से ये 3 में जाएगा तो क्या आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 21। जिसको इसको सॉल्व करेंगे तो 1386, कौन सा ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर आपका बी, सॉरी बी ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर इसमें जो यूनिट लगती है वो सेंटीमीटर स्क्वायर लगती है। जो ए ऑप्शन है उसमें लिखा है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर और जो आपके बी ऑप्शन उसमें 1386 सेंटीमीटर लिखे, तो सेंटीमीटर नहीं होगा। जो एरिया जो होता है, एक और बात इसमें सीखेंगे कि आपसे मान लीजिए कि सर्कमफ्रेंस बोली गई है, सर्कमफ्रेंस आपके पास दे दी गई है वो भी सेंटीमीटर, या उसमें स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं लगता है, वो सेंटीमीटर होगी, मीटर होगी, किलोमीटर होगी, ऐसे। उसी तरह पैरामीटर भी किसी यूनिट में लिखते हैं। मान लीजिए आपके पास एरिया दिया गया है, चाहे सर्कल का हो, स्फीयर का तो नहीं, लेकिन एरिया होगा, रेक्टेंगल आपका, ट्रायंगल किसी का भी होगा, उसमें स्क्वायर लग जाता है। जो यूनिट क्या होती है उसके साथ स्क्वायर लग जाता है। और आपके पास जो वॉल्यूम दिया होगा उसमें आपके साथ क्यूब लग जाता है, जैसे सेंटीमीटर क्यूब हो गया, मीटर क्यूब हो गया, या जो सारी चीजें। तो इसमें ए ऑप्शन में क्यूब तो लगाया था, बी ऑप्शन में क्यूब नहीं, सॉरी स्क्वायर नहीं लगाया था, एरिया की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। दोनों ही सेम, ठीक है जी, नंबर्स में दोनों ही सेम है, लेकिन इसमें क्यूब लगा है, इसमें नहीं लगा है, तो उसी कारण से आपका जो बी ऑप्शन गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर कहलाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इफ द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 66 देन द स्मॉलर नंबर। अब कॉन्जिक्यूटिव हमने अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी हैं, प्रैक्टिस वीडियो, तो मैंने बताया था कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं। कॉन्जिक्यूटिव जो आपके नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं जो एक सीरीज में चलते हैं, सीरीज में चलते हैं। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो एक सीरीज में चले हैं। ऐसा नहीं होता कि एक के बाद 3 आ गया, फिर 10 आ गया, फिर 9 आ गया, ये गलत होगा। जो कंसेक्यूटिव नंबर्स जो होते हैं वो सीरीज में चलते हैं। अब सीरीज में मान लीजिए आपने x जो है 1 हो गया, तो 2 की वैल्यू क्या होगी, x प्लस 1 होगी। जैसे 1 प्लस 1 आ गए तो 2 आ गए। उसी तरह अगर 3 की वैल्यू तो x प्लस 2 होगी, जैसे 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 होगी। तो ये हम वैल्यूज लेते हैं, तो पहली कंसेक्यूटिव वैल्यूज x लेते हैं, उसके बाद x प्लस 1 लेते हैं, इसके बाद x प्लस 2 लेते हैं, x प्लस 3 लेते हैं। ये कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं। लेकिन जी जो हमारा क्वेश्चन है उसमें इवन नंबर्स बोला गया है। इवन नंबर, तो सबसे पहले अगर x हमारा इवन नंबर है, उसके बाद जो अगला कंसेक्यूटिव नंबर है वो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा। तो उसी तरह सम बोला गया है, यानी हमने प्लस करना है, तो x को x प्लस 2 में प्लस करेंगे तो हमारे पास 66 वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हमें स्मॉलर नंबर जो कि x होगा ऑब्वियसली, उसकी वैल्यूज हमें पूछी है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस 2 की वैल्यू 66 हो गई, तो 2x की वैल्यू 66 माइनस 2 हो गई। अब देखिए शफलिंग हमने की, ये प्लस के 2 हैं, साइड जाके माइनस के 2 हो जाएंगे, 64 बन गए। तो 2x की वैल्यू अगर 64 बन गई तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी, 64 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 2 से ये 3 में जाएगा, 2 में जाएगा 32, आंसर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, तो क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, वीडियो को पॉज करिए और इसका क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करिए। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास दिया गया है 2, उसके बाद 5, हमारे पास 11, 20, 32 और उसके बाद 47 हमारे पास दिया गया है। तो इसमें क्या एडिशन ऑफ मल्टीपल्स आया है, इसमें एडिशन ऑफ मल्टीपल्स किसके, 3 के आए हैं। देखिए जी पहली वैल्यू हमारे पास 2 है, उसके बाद हमारे पास 2 इंटू 2 प्लस 3 दिया गया है, 2 प्लस 3 हमारे पास 5 है। उसके पास 2 प्लस 3 का अगला मल्टीपल 6 होगा,
माफ करें 3, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 5, अच्छा 5 इधर आ गया है, 5 प्लस 6 यहाँ पर 11 हो गया, 11 अगर यहाँ पर आया 11 प्लस 6 का अगला मल्टीपल, सॉरी 3 का अगला मल्टीपल 9, ये 20 बन गया। क्या किया है हम सबसे पहले हमारे पास 2 है, 2 प्लस 3 5 होता है, अब 5 यहाँ पर आया, 5 प्लस यहाँ पे अगला मल्टीपल 6, ये 11 होता है, 11 आगे आया, 11 प्लस 6 का 3 का अगला मल्टीपल 9, ये 20 आया, 20 का अगला मल्टीपल यहाँ पे 20 प्लस और 9 का अगला 12, ये क्या हमारे पास आया है 32। उसी तरह 32 आगे इसमें प्लस हुए हैं 15, ये हमारे पास आया 47। 47 में अगला 3 का मल्टीपल 18, ये आ जाएगा हमारे पास 65, और 65 में 3 का अगला मल्टीपल 21, ये प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 86। तो हमसे ये ऑप्शन पूछा है, यहाँ 65 आएगा, 65 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। रीजनिंग का क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, ये सारी चीजें आपको रीजनिंग सेक्शन में वीडियोज मिल जाएंगी और नेक्स्ट एग्जाम चैनल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन कहता है द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 5000 एंड इट इंक्रीजेस एट 2% एवरी ईयर, आफ्टर 2 ईयर द पॉपुलेशन विल बी। तो अगर आपने, जैसे मैं बोलता आ रहा हूं, अगर आपने पिछली वीडियोस हमारी देखी हैं तो उसमें भी हमने इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व किया था, और इस बीच में मैंने एक छोटी सी ट्रिक तो नहीं लेकिन उसको सॉल्व करने की बताई थी आपको क्या होता है। तो जी शुरू करते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो वीडियो को पॉज कर ले और पॉज करने के बाद सॉल्व करने की कोशिश करें। हमारा क्वेश्चन कहता है कि पॉपुलेशन जो है किसी विलेज की वो कितनी है, 5000 है, लेकिन वो हर साल एवरी ईयर, हर साल जो है वो 2% से बढ़ती है, 2%। तो दो सबसे पहले फर्स्ट ईयर के लिए देख लेंगे, फर्स्ट ईयर में कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी ये देखेंगे, 2% ऑफ 5000 वो प्लस कर देंगे 5000 में, ठीक है जी। तो 2 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 5000 प्लस करेंगे 5000 में, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 इंटू 50 कितना हो गया हमारे पास 100, 100 प्लस 5000 कितना बन गया हमारे पास, ये बन गया 5100। तो फर्स्ट ईयर जो होगी वो पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 5100 हो जाएगी। अब मैक्सिमम क्वेश्चन बोल रहा हूँ, माफ करेंगे, मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स होंगे वो क्या करते हैं, अगले साल के भी 2% निकाल देते हैं, जो कि गलत होता है। किसका, 5000 का ही निकाल देंगे, लेकिन अगले साल तो पॉपुलेशन 5100 हो गई, तो 1500 का 2% निकालेंगे, तो 2% ऑफ 5100 और उसमें हम प्लस कर देंगे ये आपका 5100। जब करेंगे 2 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 5100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 51 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गई हमारे पास 102। 102 किस में प्लस होगा, कुंजा 100 में, कुंजा 100 में 102 प्लस करेंगे तो 2 0 2 और 5 क्या आ जाएगा 5202। 5202 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर हमारे पास जो सी है वो इसका राइट आंसर कहलाएगा। इसको अगर फॉर्मूला के साथ अगर आप करेंगे तो फॉर्मूला के साथ भी आप इसका एक कर सकते हैं, फॉर्मूला बताऊंगा अगर मैं आपको। तो जैसे कि क्या होता है, हमारे पास होता है इंक्रीज्ड पॉपुलेशन, इंक्रीज्ड पॉपुलेशन वो जो हमारे पी की वैल्यू लेते हैं वो किसके बराबर होती है, प्रेजेंट पॉपुलेशन इज इक्वल टू प्रेजेंट पॉपुलेशन इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू टी। जैसा कि आपने कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड जुड़ता है हमारा क्वेश्चन है ये जी, ठीक है जी। जब करेंगे तो प्रेजेंट पॉपुलेशन हमारे पास कितने आ गई, 5000 आ गई, इंटू 1 प्लस रेट हमारे पास 2 दिया गया है डिवाइड बाई 100, और कितने सालों के लिए निकालनी है, 2 वर्ष के लिए निकालनी है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5000 इंटू ये आ जाएगा 100 प्लस 2 डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर, कैसे बन जाएगा ये 5000 इंटू 102 बाई 100 गुणा 102 बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगी, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से ये कितने में जाएगा 51 में जाएगा। तो 102 मल्टीप्लाई अगर हम 51 करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आई देखेंगे, 102 मल्टीप्लाई 51, 102 5 दूनी कितना होगा 10 हो जाएगा, ये आ जाएगा, और 5 एकम 5 क्या बन जाएगा 2 0 2 5 5 2 0
तो इस ये जो आपका फॉर्मूला है इससे भी कर सकते हैं। अगर आपके पास वैल्यूज छोटी, जैसे 1 साल 2 साल पूछा तो ये कर सकते हैं, मान लीजिए 5 साल 10 साल पूछ लिया तो आप फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं, जो आपको सुटेबल लगे उससे आप कर सकते हैं। चलिए जी, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इफ ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग पासिस ए पोल इन 60 सेकंड एंड स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन में मीटर दिया है और यहाँ पे सेकंड दिया है, तो और जो ऑप्शंस हैं उसमें किलोमीटर पर आवर में दिया गया है। और हमने ये पढ़ा था कि जब आप कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड को किसमें, किलोमीटर पर आवर में, तो 18 डिवाइड बाई 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 22 वर्षा हो जाएगा अगर आप किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। अब कैसे ये 18 डिवाइड बाई 5 ये मैं बताऊंगा नहीं आपको कैसे आया, क्योंकि ये मैंने समझाया है पिछली प्रैक्टिस वीडियोस में। ठीक है जी, तो करेंगे जो हमारे क्वेश्चन को करेंगे। अगर डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमारे पास दिया गया है कितना, 240 मीटर लॉन्ग, उसको पोल को जो है अगर एक पोल जो है, माफ करिए मैं ब्लैंक हो गया एक सेकंड के लिए, एक पोल को एक ट्रेन पास कर रही है तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक जब वो पास करेगी तो उसको 16 सेकंड लगेगा। टाइम कितना हो जाएगा यहाँ पर, 16 सेकंड। तो स्पीड का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि 240 डिवाइड बाई 16। ये आ गया हमारे पास मीटर पर सेकंड। लेकिन हमारा ऑप्शन जो है वो किलोमीटर पर आवर है, तो हम क्या करेंगे 18 डिवाइड बाई 5 से इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये किससे जाएगा, 16 से, ये सारा आप काटेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 18 मल्टीप्लाई 3 बन जाएगा। अगर काटेंगे 5 से काटेंगे, 5 से 15, 5 चौके 20, 4 से और ये 40 बन गया, 5 जटे 40 और 16 से जाएगा, 16 से 3 से जाएगा तो 3 मल्टीप्लाई बाई 18 हो गया। ये आ गया आपका 54 किलोमीटर पर आवर। तो 54 किलोमीटर पर आवर कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी आपका इसका राइट आंसर कहलाएगा। तो ये तो थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो प्रैक्टिस करवाई, आपको जो क्वेश्चंस बताए डिफरेंट टाइप्स के, वो आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगे होंगे, समझ आ गए होंगे और आपको हमारा परिश्रम, हमारा हार्डवर्क अच्छा लग रहा होगा, तो आप ऑल नेक्स्ट एग्जाम को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी वीडियोस के लिए, ताकि फ्यूचर में भी आपको मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है जी, तो अलविदा लेते हैं आप सभी से, मिलते हैं आपसे अगली प्रैक्टिस वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। दिस इज गौरव शर्मा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम।